हरिओम। प्रार्थना के लिए सभी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए आंखें कोमलता से बंद करेंगे। गहरी श्वास लेंगे। डबल काउंट में एक्सेल करेंगे। फिर से गहरी श्वास। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए मुखमंडल पे लगाएंगे। धीरे धीरे नेत्रों को खोलेंगे। हरिओम। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं यूनिट 1। सिलेबस हम ऑलरेडी अच्छी तरह से देख ही चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि योग की स्थापना, योग का इतिहास और योग के विभिन्न संप्रदाय कौन कौन से हैं। YCB लेवल्स में हम ऑलरेडी शॉर्ट में पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ थोड़ा डिटेल से हमें पढ़ना है, तो ये देखेंगे। ये टाइटल है हमारा। अब आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहले इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, आपको योग शब्द की व्युत्पत्ति, इंग्लिश में जिसे एटिमोलॉजी कहते हैं। एटिमोलॉजी क्या है, कब ओरिजिन हुआ, किन शब्दों से हुआ, तो वो शब्द बेसिकली हमें याद रखने हैं। तो संस्कृत में धातु भी चलती है और गण भी चलते हैं। दो तरह की बातें चलती है। धातु मतलब जो मूल शब्द है जिससे वो आगे का शब्द बना है उसे धातु कहेंगे, और ये यहाँ गण है। तो इसे हमें बिल्कुल लर्न बाय हार्ट कर लेना है। सीमा मैम आपका शायद अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। तो कौन सी धातु से हुई है उत्पत्ति? योग शब्द की व्युत्पत्ति हुई है युज धातु से। युज, ये शब्द याद रखना है। योग का वास्तविक अर्थ जोड़ना है, ये ऑलरेडी हमें पता ही है। अब है युजिर समाधौ, तो योग द्वारा आत्मा परमात्मा का मिलन। समाधि की अगर एक शब्द में परिभाषा पूछी जाए, समाधि क्या है, कैवल्य क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। और योग का उद्देश्य अगर एक शब्द में पूछा जाए तो वो भी क्या है, योग का उद्देश्य समाधि की प्राप्ति। अब समाधि की प्राप्ति यानी समाधि का अर्थ तो आत्मा और परमात्मा का मिलन। ये आप दर्शन में भी आगे जब दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें भी आप जानेंगे। तो युजिर समाधौ को अच्छी तरह से दिवादी गण से कनेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं तो साथ के साथ चीजों को क्लियर करते चले। फर्स्ट वन है जहां समाधौ आए वहां दिवादी गण। अब आप ये फर्स्ट वर्ड की क्लू लगा के लर्न कर सकते हैं। यहाँ दिवादी गण है। दूसरे में जहां युजिर योगे आ रहा है वहां रुदाधि गण है, और युजिर संयमने में चुरादि गण है। तो आप द, र, च ऐसे 3 क्लू बना लीजिए। इस तरह से जब हम क्लूज बना लेते हैं तो हमें परमानेंटली याद भी रहती है। और जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप इतने ही शॉर्ट क्लूज लिखेंगे तो आपको परमानेंटली चीजें याद रहेगी। तो युजिर समाधौ, समाधि शब्द से अर्थ समझ में आ गया, आत्मा परमात्मा का मिलन। इसमें दिवादी गण काम आया है। फिर जब युजिर योगे की बात है तो रुधादि गण वहां आया है। और योगे मतलब योग यानी जोड़ना, जोड़ा गया है। और युजिर संयमने, अब संयम की बात की गई है, ये चुरादि गण है। योग द्वारा मन का संयम। अब हम देखेंगे उद्भव कहाँ से हुआ। तो योग के बारे में जब भी बात करें तो ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, पुरातन काल से। कोई भी इसकी ऐसे प्रमाण नहीं मिलेंगे कि किसी पुस्तक में ये पता चला कि तब ये अस्तित्व में आया। सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलेगा। वेद 4 हैं, ऋग, यजु, साम, अथर्व। ऐसे बिल्कुल टिप्पे होने चाहिए। जो भी अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो टिप्पे कर लें इन चीज़ों को, और जो ओल्ड है उन्हें ऑलरेडी याद है, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस रखें कि एक बार में सही सीक्वेंस बोले। नेट JRF एग्जाम में सीक्वेंस मैटर करती है हर बात की। तो ऋग्वेद में हमें पहली बार पढ़ने को पता लगा कि हाँ, योग का उद्भव वेदों से हुआ। अब वेद क्या है? वेद श्रुत है। श्रुत, श्रुति यानी सुने हुए। किसने सुने? ऋषियों ने। किन ऋषियों ने सुने?
वो ध्यानावस्था में बैठे थे, तो ब्रह्मांड में जो अलौकिक शब्द गूंज रहे थे, गुंजायमान थे, उन्होंने ध्यान के द्वारा आत्मसात किया और फिर उन्हें लिख दिया। तो इस प्रकार से वेदों की रचना हुई। तो वेद अपौरुषेय है, पुरुष द्वारा रचित नहीं है। पुरुष स्त्री मतलब ह्यूमन बीइंग द्वारा रचित नहीं है, अपौरुषेय है वेद। और हमारे योग का उद्भव कहाँ से? वेदों से हुआ है। ऋग्वेद में इसका आपको उल्लेख मिलेगा। आप कोई भी विषय पढ़िए, सबकी हिस्ट्री है, कहीं ना कहीं से आई है। योग एक ऐसा है जहाँ कोई भी वेस्टर्न किसी थिंकर की बात नहीं होगी, क्योंकि ओरिजिनली हमारा ही है। पुरातत्वविदों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान मोहनजोदड़ो में नर देवता मुद्रा वाली योग मूर्ति की प्राप्ति। हम सब बचपन में एसएसटी पढ़ के आए हैं, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की वहाँ पे जब खुदाई हुई तो मोहनजोदड़ो जो प्रेजेंटली पाकिस्तान में है, वहाँ नर देवता की मुद्रा वाली योग मूर्ति, योग इस तरह से करते हुए कि भगवान शंकर आदि योगी जो हैं वो बैठे हैं ध्यान अवस्थित होकर, कुछ ऐसी मुद्राएं बनी हुई है जहाँ योग किया जा रहा है, ये सब हमें मिली है। और ये मूर्ति कैसी है? त्रिमुखी है। तो ब्रह्मा जी के 3 मुख है ना, और योग के आदि प्रवक्ता कौन है? हिरण्यगर्भ, जिनका स्वर्ण जैसी देह है, तो वो 3 मुख वाली है। ये एक विशेष बात है। तो आपने योग शब्द की व्युत्पत्ति देखी, इटिमोलॉजी कहाँ से हुई है, फिर उसका उद्भव देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे इसमें इसके बारे में है व्युत्पत्ति और अब आदि प्रवक्ता। प्रवक्ता कौन है? किसने पहले योग के बारे में बात की? तो देखिए, ये सारे आपको पता है, केवल रेफरेंस याद रखना है। एनटीए जब क्वेश्चंस बनाते हैं ना, तो इस तरह से बनाते हैं कि आपको सिंपली दे देंगे हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नास्य पुरातन है, ये किस ग्रंथ में वर्णित है, 4 ऑप्शंस दे देंगे। महाभारत के अलावा ये तीनों रिलेटेड ही देंगे। अब इतनी आसपास है कि आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। देखने में लग रहा है इतना कंटेंट इतना डीप थोड़ी पढ़ना है, बट पढ़ना पड़ेगा। एनटीए के क्वेश्चंस इसी तरह से बनते हैं। फर्स्ट पेपर बहुत ईजी लगता है देखने में, बट वो जब प्रिपेयर होता है ना, तो इसी ट्रिक से बनते हैं वो। तो अब आप देखेंगे हिरण्यगर्भ को योग का आदि प्रवक्ता स्वीकार किया जाता है। सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षि से उच्यते। तो सांख्य के वक्ता कौन है? कपिल मुनि। और उन्हें क्या कहा गया? परम ऋषि। ऋषि, महर्षि, परमर्षि, ये भी कैटेगरीज होती है, रैंक होती है। ऋषि सामान्य शब्द है, महर्षि जिनके तप का लेवल अधिक है, परमर्षि परम ऋषि, सह आता है उनके लिए। जैसे अपन इंग्लिश में ही बोलते हैं, हिंदी में वह बोलते हैं, संस्कृत में सह। और किसी स्त्री के लिए आता है तो सा, फीमेल जेंडर के लिए साहा। तो यहाँ सांख्य के वक्ता, सांख्यस्य तृतीया विभक्ति है, सांख्य के वक्ता कपिल है, उन्हें परमर्षि कहा जाता है। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नास्य पुरातन है, ये महाभारत में कथित है। अब याज्ञवल्क्य स्मृति, इसका एक अलग से पार्ट हमारे सिलेबस में है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत वेटेज देना इस डेफिनेशन को। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नास्य पुरातन है, हिरण्यगर्भ ही योग के वक्ता हैं, योग के बारे में उन्होंने ही सबसे पहले कहा है, और वही पुरातन है। नास्य पुरातन है, न अस्य जो नहीं है, पुरातन नहीं मतलब ये बात प्रमाणित है, याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है। अब ऋग्वेद में आता है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः परितेक आसीत। बात वही है, घुमा फिरा के अलग अलग ग्रंथों में कही गई है। आपको याद रखना है कि योग के आदि प्रवक्ता कौन है? हिरण्यगर्भ है। अब जब ये बात हो गई, आदि प्रवक्ता हमें पता लग गया, उत्पत्ति का क्या काल है, कब हुई, कहाँ सबसे पहले जिक्र है, जो भी सभ्यता के अनुसार खुदाई हुई वहां क्या पता लगा। अब देखेंगे कि हिरण्यगर्भ के भी प्रकार है। अब क्योंकि नेट जेआरएफ है तो डिटेल तो आपको पढ़नी ही है। शास्त्रों में 7 प्रकार के हिरण्यगर्भ का उल्लेख है। देखिए, सूर्यदेव बहुत चमकते हैं ना, इतने चमकते हैं कि हम नग्न आंखों से सीधे उनसे त्राटक नहीं कर सकते। तो जो भी चमकीली चीज होती है ना, सोने के समान जो प्रकाशमान होती है, चमकीली होती है, वो सूर्य है, वो हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ की कैटेगरीज में सबसे पहले सूर्य को रखा है।
फिर बुद्धि को, अब कुछ ऋषियों ने कहा कि बुद्धि प्रकाशित होती है। भाई एक ग्रुप है 100 लोगों का, उसमें 2-3 जो हाईएस्ट इंटेलिजेंट है वो अलग से ही प्रकाशित होते हैं ना, उनका व्यक्तित्व अलग सा दिखता है। तो बुद्धि की वजह से, क्योंकि उनमें बुद्धि का स्तर उच्च है, तो सूर्य, बुद्धि, फिर आचार्य हिरण्यगर्भ। अब पूछा जाए कि हिरण्यगर्भ है कौन आखिर, तो कहीं कोई आचार्य हिरण्यगर्भ हुए इतिहास में, तो बहुत इंटेलेक्चुअल वो रहे होंगे, बौद्धिक रहे होंगे, इसलिए उन्हें भी उनके नाम पे हो सकता है कि योग के आदि प्रवक्ता उन्हें कहा गया हो, उन्होंने योग के बारे में बात की हो। भगवान शिव के एक शिष्य हुए, उनका नाम भी हिरण्यगर्भ था, तो वो भी हो सकते हैं। अब 7 प्रकार है ना। ऊर्जा नाम के एक ऋषि थे, उनके पिता के लिए भी। परमेष्टि प्रजापति के पुत्र, अलग अलग प्रजापति बनाए गए। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, तो अब कौन संभालेगा सारा काम। जैसे कोई नया इंस्टीट्यूशन बनता है तो वहां अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है ना, जैसे क्लास में टीचर मॉनिटर्स बना देती है, ठीक है, तो वैसे ही परमेष्टि प्रजापति के तो ब्रह्मा जी ने अलग अलग प्रजापति बना दिए। दक्ष प्रजापति नाम सुना होगा ना, शिव जी के जो श्वसुर थे, ससुर जो थे शिव जी के फादर इन लॉ, वो प्रजापति थे, दक्ष प्रजापति। तो अलग अलग एरियाज के प्रजापति बने थे। तो जो परमेष्टि प्रजापति के पुत्र थे उनका नाम भी हिरण्यगर्भ था। ऊर्जा ऋषि के पिता का नाम भी हिरण्यगर्भ था। प्रजापति ब्रह्मा, कहीं कहीं आता है कि ब्रह्मा जी 3 मुख वाली मूर्ति मिली है और हिरण्यगर्भ है, इसलिए ब्रह्मा जी ही हिरण्यगर्भ है। तो ऐसा भी उल्लेख आता है शास्त्रों में। तो देखिए शास्त्रों में 7 प्रकार के प्रजापति है। अब ये बात कही कि प्रजापति ब्रह्मा को ही योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ के रूप में स्वीकार किया जाता है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं ब्रह्मा जी के लिए भी आया है। तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का हमें नहीं पता, इतने अलग अलग नाम आए हैं शास्त्रों में। 7 प्रकार के हिरण्यगर्भ हैं। अब ये 7 नाम आप याद ना रखें, लेकिन एक 7 प्रकार हैं और कौन कौन है एक परिचय आप अपने माइंड में जरूर रखें। अब देखेंगे ऋग्वेद और यजुर्वेद के अनुसार ये क्या बातें कही गई है। ऋग्वेद यजुर्वेद में ये कहा गया, युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः। तो युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः, इसका ये मतलब है कि आप हृदय में मन को स्थित करें और मन में आप बुद्धि को, हृदय को मन में स्थिर करें और बुद्धि को विषयों से हटाएं। अब आप ये लेवल्स एक बार थोड़े से रिवाइज कर लीजिए। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, सबको नाम याद है। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 सेंसेस है ना, और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ठीक है। अब उनसे ऊपर कौन है? मन। इन 10 इंद्रियों से बेटर पोजीशन पे ऊपर जो नियंत्रित करता है इनको, वो मन है। आपने सामने कुछ देखा तो आपकी इंद्रिय, जैसे समोसा आया तो हमारी स्वाद इंद्रिय एक्टिव हुई कि ये खा लिया जाए, तो मन ने क्या कहा? नहीं मत खाओ, नुकसान करेगा, फ्राइड चीजें नहीं खानी चाहिए, आपके लिए अभी हार्मफुल है, नहीं खानी है। फिर एक मन में फिर विकल्प आया कि अरे क्या हो गया, आज ही तो खा रहे हैं, फिर आगे नहीं खाएंगे, बिल्कुल टच नहीं करेंगे 2 महीने तक कुछ भी फ्राइड चीजें। अब आपकी बुद्धि उससे ऊपर है, बुद्धि निर्णय देगी क्या करना है क्या नहीं करना है। उससे भी आगे होता है चित्त। चित्त में क्या होता है? चित्त स्टोर हाउस ऑफ संस्काराज, सारे संस्कारों का एक स्थान है, स्टोर हाउस है, जहां अच्छे बुरे हर तरह के संस्कार कलेक्ट होते हैं। तो अब कभी भी मन, बुद्धि और चित्त की बात आए तो कंफ्यूज्ड नहीं होना है, ठीक है। तो ऋग्वेद यजुर्वेद क्या कह रहा है कि जो हमारा हृदय है उसमें मन को मिला दीजिए, मतलब मन से ऊपर हृदय का स्थान रखिए, मन को महत्व नहीं देके उसे देना है। और इंद्रियों को कहाँ से हटाना है? बाहरी विषयों से, जितने भी विषय हमें अट्रैक्ट करते हैं वहां से हटाना है। और ध्यान की यही सच्ची विधि है। अब यजुर्वेद और श्वेताश्वतरोपनिषद में क्या कहा है? युञ्जानः प्रथमं मनः ततः मनस्तत्वाय सविता धियम। तो यहाँ सविता, सविता सूर्यदेव के लिए आता है,
तो सबसे पहले मन की बात है, फिर सविता देव की बात है। तो आप योजित करो, युंजान करो, यूनाइट करो। तो योग की बात आ रही ना, योग यानी जोड़ना। अब योग की एटिमोलॉजी में हमने वो 3 वर्ड्स पढ़े थे, तो वहां उन्हीं को ही कनेक्ट करते हुए ये सारी बातें कही गई है। अभी तक इस तरह के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं पीवाईक्यू में, लेकिन क्योंकि हमें बहुत डीप पढ़ना है इसलिए हम ये सारे पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अब देखेंगे ऋग्वेद में क्या कहा है। यस्मादृतेन सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन सैधीनाम योग मिन्वति कदा योगो वजिनो रासभस्य येन यज्ञम नास्त्योपथायाथः युजे वाम ब्रह्म पूर्वम नमोभिर्वि श्लोक एतु पथ्येव सूर्यः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः। अमृत पुत्र मनुष्य को कहा गया है। हम सब कौन है? अमृत के पुत्र हैं। हम ईश्वर की सृष्टि हैं, हम उन्हीं के ही अंश हैं, इसलिए हम अमृत पुत्र हैं। तो हे विश्व के अमृत पुत्रों सुनो, ये ब्रह्म जो है एक श्लोक से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। योग के द्वारा ईश्वर से मिलना संभव है, संयोग करना संभव है। ऋक् साम अथर्व स घा नो योग अ भुवत्स राये स पुरंध्याम गमद्वाजे भिरा सैनः। तो ये कहा गया है चारों वेदों में कि ऋक् साम अथर्व ये जो है, तो योग जो है राये से पुरंध्याम गमद द्वाजे भिरासैन है, कि उसकी प्राप्ति योग के द्वारा ही संभव है, जो परम तत्व है। तो चारों वेदों में ये भी कहा है योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्र मूतये। तो इंद्र अधिपति है सारे देवताओं के, बाकी सब मित्र देवता है, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। जैसे वरुण देव जी जल का काम देखते हैं, पवन देव जी वायु, और अग्निदेव है वो अग्नि का काम करते हैं, वो देवताओं का मुख है। इस तरह से अलग अलग जो योग है अलग अलग तरीके से कहा गया है। और जो सखा है यानी मित्र देवता हैं उनके अधिपति इंद्र हैं। अथर्ववेद में कहा है अष्ट चक्रा नवद्वाराम देवानाम पूरयोद्धया। तो हमारे शरीर में अष्ट चक्र है, 8 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार। सप्त है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं। एक यहाँ व्योम चक्र भी माना जाता है। नव द्वार कौन से हैं? 2 आंखें, 2 नॉस्ट्रल्स, 2 कान, ये हमारा मुख, और हमारा जो उपस्थ और जो पाणी यानी जो हमारी एनस पार्ट एंड विजाइनल पार्ट है वो माना जाता है। ये पूरे सप्त नव द्वार हो गए। ठीक है, सप्त यहाँ कनेक्ट हो गए, 2 नीचे है, नव द्वार है। तो ये देही किससे बनी हुई है? 9 द्वारों से बनी हुई है। तो इन 9 द्वारों से जो हम इनपुट लेंगे वो हमारा आउटपुट होगा। हमने नाक से अच्छी स्मेल ली तो फिर हम सुगंध में ही खो गए। कोई अच्छी खाने की सुगंध है या कोई और परफ्यूम है, कोई पुष्पों की है, वहीं हम खो के रह गए। आंखों से एक तो हमने देखा अच्छा दृश्य, कहीं हवन हो रहा है, वेद पाठ हो रहा है, तो हम कुछ अच्छा इनपुट लेंगे। एक हमने कोई एक्शन मूवी देखी तो हमारे अंदर भी वही रजस गुण आ जाएगा। कानों से एक तो अच्छी बातें सुनना और एक कुछ बुरे वचन सुनना, तो जो भी इनपुट आया वो आउटपुट होगा। अभी हमारा इनपुट केवल एक है कि हमें नेट जेआरएफ की बेस्ट तैयारी करनी है, तो हम उसी दिशा में सोचते हैं, उसी दिशा में हम पढ़ाई करते हैं, तो हमारा आउटपुट भी बेस्ट होगा। अगर हमने अपने नवद्वारों में सही इनपुट डाला तो हमारा आउटपुट भी बहुत अच्छा होगा। तो अष्ट चक्र और नव द्वारों से ये देही बनी हुई है। अब ये देही देवा नाम मतलब देवताओं को भी दुर्लभ है, मनुष्य जन्म कहते हैं, देवताओं को भी दुर्लभ है, बहुत उत्तम है ये। अब हम देखेंगे योग की परिभाषाएं, और ये सबको लर्न होनी चाहिए, बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए सारी डेफिनेशंस। महर्षि पतंजलि की सबको पता है अर्थ के साथ योगश्चित्तवृत्ति निरोध है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। महर्षि व्यास की सबको याद है, बहुत छोटी है, योग है समाधि ही। कठोपनिषद यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चैन विचेष्टति तामाहु परमां गतिम ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययौ। तो हमारे एक यूनिट पूरी उपनिषदों की है। कठोपनिषद आप पढ़ेंगे ही, उसमें पढ़ भी चुके हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो आपको ये पूरा लर्न होना चाहिए। नहीं होता है तो कम से कम स्थिरम इंद्रिय धारणाम, ये तो लर्न कर ही लेंगे। इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम योग है।
अब योगी याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं वो देखिए, हमारे याज्ञवल्क्य स्मृति कोर्स में है, यूनिट 1 में ही है। ज्ञानम योगात्मकम विद्धि योगश्चाष्टांग संयुत है संयोग योग इत्युक्त जीवात्म परमात्मनो। तो ज्ञान और योग, तो ज्ञान कब संपूर्ण है? जब योग से उसका संयोग होगा, और वो भी अष्टांग योग संयुक्त होना चाहिए। और इस तरह जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही योग माना जाता है। योग शिखोपनिषद में कहा है, यो अपान प्राण यो रैक्यम स्वरजो रेतसोस्तथा सूर्य चंद्रमसो योगो जीवात्मा परमात्मनो एवं तु द्वंद्व जालस्य संयोगो योग उच्यते। तो अपान और प्राण की जब एकता कर दी जाए, रज और वीर्य की जब एकता कर दी जाए, सूर्य और चंद्र की जब एकता कर दी जाए, जीवात्मा और परमात्मा की जब एकता कर दी जाए, तो द्वंद्व जाल नहीं रहते हैं, और इसी संयोग को हम योग कहते हैं। तो मैं अज्यूम करूं ये परिभाषाएं सबको समझ में आ गई और सब लर्न करेंगे। आगे बढ़े। परिभाषाएं और भी है, लगभग 10 डेफिनेशंस तो याद होनी ही चाहिए। एंड श्रीमद् भगवत गीता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो बहुत अच्छे से सबको ही देख लेना है। और हम योग के विद्यार्थी हैं, 3 परिभाषाएं तो हमें एकदम टिप पे होनी चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो हे अर्जुन, सिद्धि असिद्धि में सम रहो, योग में स्थित हो, कर्मों का सकाम कर्मों का त्याग करो। हे धनंजय, इस तरह से सिद्धि असिद्धि कैसी भी सिचुएशन आए, स्थिर रहना, यही समत्व योग है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो बुद्धि को सुकृत में लगाना है, अच्छे कर्मों में लगाना है, और इस तरह से जब दोनों का, और बुरे से हटाना है, तो जब दोनों का योग कर दिया जाए तो उसे ही तो योगी जब ऐसा करना सीख लेता है, निष्काम कर्म करना, तो वो कर्म में कुशल हो जाता है। यानी योगी जो भी काम करेगा, बेस्ट आउटपुट, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। इतना अच्छी तरह से दक्षता के साथ वो काम करेगा कि हम कहेंगे योगः कर्मसु कौशलम। इस व्यक्ति में योग है, इसलिए ये हर काम में कुशल है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योग निर्विण्ण चेतसा। तो योग क्या करवाता है? किसका संयोग और किसका वियोग करवाता है? दुख का वियोग, विद्या से संयोग, फिर हम योग में स्थित हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें चैतन्य की प्राप्ति होती है। तो ये योग की 3 परिभाषाएं रेफरेंस के साथ श्रीमद् भगवद गीता की सबको लर्न होनी चाहिए। अब देखेंगे हठ योग में क्या कहा जाता है, योग की परिभाषा के बारे में। सलिले सैंधवम यत्वत् साम्यम भजति योगतः तथात्म मनसो रैक्यम समधिरभिधीयते। तो ये देखेंगे कि सलिल यानी जल, सैंधव नमक, जैसे जल में नमक घुल जाता है, वैसे ही जब आत्मा परमात्मा से युक्त हो जाती है, मन घुल जाता है, तो उसे योग कहेंगे। महर्षि अरविंद कह रहे हैं संपूर्ण जीवन ही योग है, इंटीग्रेटेड योगा। ये वर्ड एक इतना सा याद रख लेंगे, पूर्ण योग या इंटीग्रेटेड योगा। तंत्र योग में कहा है जीव और शिव का एक रूप हो जाना ही योग है। तो शिव तंत्र में, हठ में शिव जी को आदि योगी माना गया है, और जीव का मिलन जब शिव से हो जाता है वही योग है। पंडित श्रीराम शर्मा जी कह रहे हैं जीवन जीने की कला और विज्ञान ही योग है। कला मतलब आर्ट। हम कोई भी काम करें, तो जैसे हमने भोजन बनाया, अब बहुत अच्छा भी बना, फिर उसको उतनी ही खूबसूरती से हमने परोसा। ऐसा नहीं कि रस इधर बह के आ रहा है, चावल कहीं भी रख दिए, पापड़ गीला हो रहा है, नहीं, बिल्कुल प्रॉपरली उसको हमने किया है। तो वो थाली देखते ही कोई क्या कहेगा कि अरे कितनी कलात्मक थाली है, देखकर ही मन चले। लेकिन उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, तो वहां विज्ञान नहीं आया है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस भोजन में सारे डाइट के कंपोनेंट्स आए, पूरे जो 6 मॉडर्न डाइट के कंपोनेंट्स हैं, या हमारे जो पुराने ग्रंथों के अनुसार है, वो सारी अवधारणा कि उससे पोषण मिले, मन तुष्ट हो। तो दोनों चीज होनी चाहिए, कला भी होनी चाहिए, विज्ञान भी। खाना ऐसा नहीं दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, या वो न्यूट्रिशियस तो है लेकिन वो अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, तो बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, देखते ही मना कर देते हैं नहीं खाना है। तो हमें भोजन भी बनाएं। तो ऐसे ही जीवन में हर काम करें तो वहां कला भी होनी चाहिए और विज्ञान भी होना चाहिए।
रांगिया राघव जी एक हिंदी राइटर हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं। कब तक पुकारूं एक उनका नॉवेल था जिसपे सीरियल बना, तो ओल्ड टाइम में जब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था तो उस पे वो सीरियल आता था, तो काफी प्रसिद्ध हुए हैं ये। इनके अनुसार शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। एक सात्वत संहिता है, संहिता में ये कहा गया है आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जानना योग है। तो बात वही घूम फिर के आत्मा और परमात्मा वाली आ रही है। अभी हम जो वेद उपनिषद पढ़ेंगे वहां भी यही बात है, दर्शन पढ़ेंगे, इंडियन फिलॉसफी, वहां भी यही बात है। परमात्मा है, हम सब उनके अंश आत्माएं हैं। हम हमारे ऊपर क्या है, डस्ट की एक लेयर है, अज्ञान की एक लेयर है, तो हम उनके इक्वल नहीं हैं क्योंकि हम में बहुत बुराइयां आ गई। अब हम जब उसको क्लीन कर लेंगे तो हम भी उनके समकक्ष हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमें मिलना किनसे है, परमात्मा से। हर जीवात्मा को परमात्मा से मिलना है। तो ये आप चाहे दर्शन पढ़िए, चाहे योग की डेफिनेशंस पढ़िए, वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, सब में ये बात है और इस कंसेप्ट को बिल्कुल माइंड में अच्छे से हम बिठा लेंगे। तो हमने अभी तक एटिमोलॉजी के योग की उत्पत्ति, कब क्या कैसे क्या पता लग रहा है, और फिर योग का उद्देश्य क्या है, अब इस पे आएंगे। परिभाषाएं भी पढ़ ली, परिभाषाओं को अच्छी तरह से सब क्रैम कर लेंगे। अब देखिए उद्देश्य। तो अगर कहें कि जीवन का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट इन ऑल डायमेंशंस, फिजिकली भी हम फिट हो, हमारी जो कहें कि बीपी नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन परफेक्ट है, मेडिसिन हम पे डिपेंडेंसी नहीं है हमारी, तो हम फिजिकली फिट हैं, शारीरिक रूप से हम फिट हैं। हीमोग्लोबिन आदर्श जो होना चाहिए वो है बॉडी में, बीपी जितना होना चाहिए उतना रहता है। तो वो सारी की सारी हाइट जितनी है उतना ही वेट है, ना कोई अंडर वेट है ना कोई ओवर वेट है, तो फिर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। मानसिक रूप से स्वस्थ मतलब मन में कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मात्सर्य, ऐसे कोई भी विकार नहीं है, सबके लिए सुख की भावना है, सबके लिए शुभ कामना है, तो मेंटली हम बैलेंस्ड हैं। आध्यात्मिक रूप से, अध्यात्म क्या होता है, अधि आत्मा, आत्मा की ओर झुकना, मतलब हम हमारी इंटरनल जर्नी स्टार्ट हो गई। हम वर्ल्डली चीजें नहीं देख रहे अब कि उस रिलेटिव के यहाँ ये हुआ, उस फ्रेंड ने ऐसा कर दिया, उसने मुझे 20 साल पहले इंसल्ट किया था तो अब मुझे रिवेंज लेना है। हम सब इन सब से हटके जब केवल अपने बारे में सोचे, हु एम आई, मैं कौन हूँ, वाई आई एम इन दिस वर्ल्ड एंड वेयर शुड आई गो, व्हाट शुड बी माई टारगेट, कि मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरी जर्नी क्या है, कौन मेरे इष्ट हैं, मैं कैसे साधना करूँ कि मैं हर तरफ से शांत, आनंदित, प्रसन्नचित रह सकूं, सफल भी हूँ, सार्थक भी बनूं, संसार में भी सुख का उपभोग करूं और परलोक भी मेरा अच्छा हो। तो अब मतलब हम अध्यात्म के पथ पे आ गए हैं, हम दुनिया से हटके उधर आ गए हैं। नैतिक मतलब मॉरलिटी, मॉरलिटी मतलब जिसका एकांत पवित्र है। सामने तो सब जी लगा के बोलते हैं, पीछे से जी हटता है बड़ों के लिए भी, और कई लोग तो पीछे गाली भी जोड़ते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। मोरालिटी कभी भी हमें ये अलाउ नहीं करती। नैतिक रूप से जो व्यक्ति उच्च होगा, शुद्ध होगा, वो एकांत में भी वैसा ही होगा जैसा वो सबके सामने है। तो योगी का एकांत पवित्र होना चाहिए, एकांत में भी उसके भाव शुद्ध होने चाहिए। फिर आती है सामाजिक स्वास्थ्य की बात, तो हमारे सोशल रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। ये नहीं पड़ोसियों से भी झगड़ा है, रिलेटिव से भी झगड़ा है, इवन कई पेरेंट्स तो अपने बच्चों तक से भी झगड़ के निकाल देते हैं घर से बाहर, कई बच्चे पेरेंट्स को निकाल देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। सोशली हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होने चाहिए, हमें दूसरों को सहन करना आना चाहिए, उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। कोई कुछ गलत भी कर दे तो हम बिना माफी मांगे भी उन्हें माफ करें, लेट गो करें और आगे बढ़ें, तो हमारी फिर सोशल हेल्थ भी अच्छी है। तो योग का उद्देश्य क्या है, जो भी योग के फील्ड में आएगा वो फिजिकली फिट होगा, मेंटली अपलिफ्ट होगा, स्पिरिचुअली उसकी एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, मोरालिटी उसकी बेस्ट होगी और सोशल रिलेशन उसके बेस्ट होंगे। ऐसा नहीं कि इसने मेरा ये काम किया इस वजह से मैं इसका ये काम कर दूं, नहीं। आपके अंदर एक केवल ये फीलिंग कि इंसान है, इंसान होने के नाते, एक आत्मा होने के नाते मुझे इसका भला करना है, दैट्स इट। इतना भी नहीं, अति सर्वत्र वर्जियेत, अति नहीं करनी है, एक बैलेंस में रह के अपने रिलेशंस मेंटेन रखने हैं। ये भी नहीं किसी को खुश रखने के लिए मैं डेली 15-20 मिनट फोन पे गॉसिपिंग कर रही हूँ,
ये भी नहीं कि मैंने साल भर तक किसी से बात ही नहीं की, उसके हालचाल भी नहीं जाने। बैलेंस रखना है, संतुलन रखना है। फिर योग का दूसरा उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का निर्माण। पर्सनैलिटी अलग दिखनी चाहिए, होनी चाहिए, एक व्यक्तित्व में वजन होना चाहिए, वो अच्छा व्यक्तित्व हो। दुख और तापत्रय, तापत्रय हम जानते हैं आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। ठीक है, आध्यात्मिक मतलब जो हम खुद क्रिएट करते हैं। मुझे किसी की सक्सेस से अगर जेलेसी है तो मुझे हाइपर एसिडिटी रहेगी, तो वो मेरी प्रॉब्लम है, मैंने खुद ने क्रिएट की है, मेरी वजह से है वो, तो वो आध्यात्मिक दुख है। आधि भौतिक मतलब किसी और व्यक्ति या जंतु की वजह से, कि किसी और व्यक्ति ने किसी को दुख दिया, लाइक एक एक्सीडेंट हुआ, तो वो आधि भौतिक है, कि उसकी कोई गलती नहीं है, बेचारा रोड पे जा रहा है और किसी ने हिट कर दिया उसको, कार ने, किसी ने भी, या किसी जंतु ने काट लिया, सांप ने काट लिया, फॉर एग्जाम्पल कुत्ते ने काट लिया, तो वो हो गया आधि भौतिक। और आधि दैविक जिस पे हमारा कोई जोर ही नहीं है, जो प्रकृति की तरफ से, नेचर की तरफ से होता है, या कोई युद्ध छिड़ जाना, महामारी आ जाना, कोरोना आया था तो वो महामारी। तो इस तरह से तापत्रय मतलब 3 प्रकार के जो दुख हैं उनसे निवृत्त हो जाना। भाव, व्यवहार और चरित्र की शुद्धि। भाव भी शुद्ध हो, मतलब मन में भी किसी के लिए घृणा, किसी को नीचा दिखाना, किसी को दुख देना, ऐसा कोई भाव भी ना आए। व्यवहार में भी ना आए, कोई शब्द भी मेरे गलत ना निकले। चरित्र भी मेरा उत्तम है, तो मतलब मैं योग में स्थित हूँ। तो योग का उद्देश्य यही है, व्यक्ति को तीनों तरफ से शुद्ध बनाना, मन वचन कर्म। मन में भी पाप करने का विचार ना आए, कर्म भी बिल्कुल ऐसे हम ना करें, शब्द भी हम ऐसे ना बोलें। क्लेशों की निवृत्ति, अब ये जितने भी क्लेश हैं जीवन में वो सब धीरे धीरे दूर होते जाए। देखिए क्लेश दूर नहीं होंगे, हम डिटैच होते जाएंगे, हमारा दृष्टापन सध जाएगा, तो हमें लगेगा ठीक है इतनी सी तो बात है, लेट इट गो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है, लेट इट गो। तो वो फीलिंग आ जाना, तो हम क्लेशों से डिटैच हो जाएंगे, क्लेश निवृत्त हो जाएंगे, हम दिल पे ही नहीं लेंगे। दिव्यता की प्राप्ति, डिविनिटी की तरफ जब साधक अग्रसर हो, तो ये योग का उद्देश्य है। योग हमें दिव्य बनाता है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़े हैं योग के उद्देश्य, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। देखिए अब है योग का महत्व। देखिए क्या महत्व है योग का, तो शारीरिक महत्व, वही हमने अभी अभी जो बात की थी ना, 4-5 डायमेंशंस देखे थे, और WHO की डेफिनेशन भी यही है, आप ऑलरेडी सब पढ़ के आए हो YCB में। WHO की यही डेफिनेशन है ना, याद है सबको। तो WHO की भी सब लर्न रखना कि केवल रोगों की अनुपस्थिति ही योग नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना योग है। अब योग का क्या महत्व है फिजिकल, उसका देखे तो, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ना तो उस साधक को रोग घेरते हैं, ना उसको बुढ़ापा आता है, जरा यानी ओल्ड एज, एंटी एजिंग रहता है वो, और मृत्यु भी उसको नहीं ग्रस्ती है, यानी अकाल मृत्यु नहीं होती। जो समय पे अपनी उम्र लेके आया है वो उसी से जाएगा। प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम, तो उसका शरीर योगाग्नि में। अब हमने जो घेरंड संहिता पढ़ी है उसमें ऋषि घेरंड कहते हैं ना, योग की अग्नि में शरीर को तपाओ, घट को तपाओ, तो घड़ा जितना पक्का होगा उतना ही वो आघात सहन कर लेगा, कच्चा घड़ा कोई आघात सहन नहीं करता। तो फिर हमें योगाग्निमय शरीर मिल जाता है। अब मानसिक महत्व देखिए, अभी अभी हमने इस पे डिस्कस किया था, लोभ, क्रोध, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विकार है। ये अगर रखे हैं तो मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती है। और योग हमारी क्या हेल्प करता है, ये सब डिटैच होंगे हमसे, और हमारे अंदर क्या आएगा, मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, भावनातश्च चित्त प्रसादनम। तो योग हमारा चित्त प्रसादन कर देता है, चित्त प्रसन्न रहता है। हम सुखी व्यक्तियों से दोस्ती रखेंगे, मैत्री रखेंगे, जो हमसे निम्न है उनके प्रति करुणा रखेंगे। मुदिता यानी जो पुण्यशाली व्यक्ति, उनको देख के हम मुदित होंगे। ये नहीं कहेंगे कि अरे इसको तो ऐसी सक्सेस मिल गई, भाई उसका वर्क है, शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस के लिए तपना ही पड़ता है। तो कोई तप के आया है तो उसको रियली हम अप्रिशिएट करेंगे। और चौथा है, जो पापी है उससे घृणा नहीं करेंगे, जो बैड क्वालिटीज है उनको इग्नोर करेंगे, ओवरलुक करेंगे। तो ये मानसिक महत्व है। आध्यात्मिक बता ही दिया मैंने, आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो जाना, अपने आप से सवाल करना, अपने अस्तित्व के बारे में प्रश्न करना,
और पारिवारिक महत्व, हमारी रिलेशनशिप्स अच्छी हो, सामाजिक, समाज में जितने भी लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब से या प्राणी मात्र से हमारे संबंध अच्छे हो। आर्थिक महत्व क्या है कि फाइनेंशियली हम स्टेबल हो, किसी पे डिपेंड ना हो, कोई हमारे ऊपर डेब्ट्स ना हो, कर्ज ना हो, तो हम शांति की चैन की नींद सोएंगे। और नैतिक महत्व, जिसका एकांत पवित्र है, वो ही वास्तव में नैतिकता के योग्य है या वो नैतिकता का पालन करता है, ये कह सकते हैं। तो अभी हमने देखा है योग का महत्व ऑल डायमेंशंस में, तो वही आप इसमें WHO की जो है डेफिनेशन वो कनेक्ट करके समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज वैदिक वांग्मय का स्वरूप। वेद क्या है? तो 4 वेद है हमारे कोर्स में, नाम सबको याद है। अब उनके भी विभाग देखिए, वैदिक साहित्य के 4 विभाग देखिए, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, संहिता क्या है? सबसे पहले मंत्रों का कलेक्शन। ब्राह्मण, मंत्र बोलने कैसे, उच्चारण। आरण्यक मतलब अब हमने मंत्र बोलना तो सीख लिया, अब हम थोड़ा सा उसके ऊपर कंटेम्पलेशन तो करें कि मंत्र जो हमने सीखे हैं वो क्या काम के हैं, क्यों सीखे, कहाँ यूज होंगे, और फिर उनका जो कर्मकांड वाला भाग है वो अप्लाई करना। अब वर्ण विभाग की दृष्टि से विभाग करें अगर वैदिक वांग्मय का, तो कर्मकांड और ज्ञानकांड, ये 2 है। ठीक है, कर्मकांड जैसे आप मीमांसा दर्शन भी पढ़ेंगे तो उसमें 2 भाग आते हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। तो जैसे कुमारिल भट्ट थे, उनको कर्मकांड बहुत अभिष्ट था। मंडन जी मिश्र थे, उनके यहाँ नित्य हवन होना, अग्निहोत्र होना, उनके कहा जाता है कि उनके घर में जो पैरट थे, पालतू तोते और मैना, वो भी संस्कृत में बात करते थे, इतने अच्छे मंत्र सिद्ध थे। अब जिस घर में रात दिन हवन होगा तो वहां के तो पशु पक्षी भी वैसी भाषा बोलने लगेंगे। लेकिन कर्म कांड में वो इतने आसक्त हुए कि उनका जो ध्यान वाला क्षेत्र था वो वीक हो गया। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी जब निकले और उन्होंने शास्त्रार्थ किया, उनसे मिले, तब उन्होंने ये एहसास करवाया कि कर्म कांड अपनी जगह सही है, वर्ण्य विभाग है, वेदों के 2 भाग हैं, कर्मकांड ज्ञानकांड, लेकिन आप कर्मकांड में इतने लिप्त मत हो कि आप ध्यान को, ज्ञान को दूर कर दो। तो ये 2 भाग हैं, कर्मकांड मतलब जो हम हवन, अग्निहोत्र ये सब करते हैं, और ज्ञान कांड में किसी वस्तु का तत्वतः ज्ञान हो जाना, हर प्राणी मात्र में परमात्मा को देखना कि जीवात्मा ही परमात्मा है। एक अगर छोटी सी चींटी है या बड़ा हाथी है या कोई पापी मनुष्य भी है जिसने बहुत पाप कर्म किए हैं, उसमें भी परमात्मा को देखना, वो ज्ञान कांड है। ठीक है, तो ये बिल्कुल टिप्पे की नोट्स में आप लिख लेंगे रिकॉर्डिंग देख के। तो वैदिक साहित्य के 4 विभाग हैं और वर्ण्य विभाग की दृष्टि से कर्मकांड और ज्ञान कांड है। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है अभी तक हमने जो पढ़ा है, कोई भी कंफ्यूजन है अभी बीच में आप हैंड रेज करके पूछिए, या तो फिर हम आगे बढ़ेंगे या फिर हम जो प्रॉब्लम्स आई है उनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी भी तरह का। बाकी एक एक ट्रायल आप ले चुके हैं अटेम्प्ट, तो काफ़ी कुछ आपको पता तो चला ही होगा। मौनम स्वीकृति, मौन मतलब स्वीकृति, कोई बोल नहीं रहा है, इसका मतलब कंसेंट के सब क्लियर है। फाइन, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक क्या क्या पढ़ा था हमने? एटिमोलॉजी पढ़ी, फिर ओरिजिन पढ़ा, उसके बाद डेफिनेशंस पढ़ी, फिर क्या पढ़ा? योग का उद्देश्य क्या है, क्या कर जीवन में योग किन डायमेंशंस में क्या क्या लेके आता है। अब हम षड दर्शन की तरफ बढ़ेंगे। जानते हैं सभी दर्शन 6 है। वैसे तो 2 कैटेगरी है दर्शन की। आप जब भी की नोट्स बनाएं ऊपर लिखेंगे दर्शन, एक एरो बना के लिखेंगे आस्तिक, एक एरो बना के लिखेंगे नास्तिक। फिर आस्तिक लिखेंगे तो आस्तिक में ये 6 लिखेंगे, फिर जब नास्तिक लिखेंगे तो नास्तिक में 3 लिखेंगे। ठीक है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन, और उनके जो प्रणेता है उनका नाम भी आप सब लर्न करेंगे। तो योग के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि। सांख्य के कपिल मुनि, न्याय के महर्षि गौतम, वैशेषिक के कणाद मुनि। अब इनको कैसे याद करना है? पेयर में लर्न करना है। अब जैसे बाकी सब तो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, मिश्री जी और दीप्ति जी, आपने आई थिंक पहले ज्वाइन नहीं किया है ना,
तो आप इनको पेयर में लर्न करेंगे, दो दो टुकड़ों में करेंगे। जैसे योग के महर्षि पतंजलि, सांख्य के कपिल मुनि। अब कैसे याद करेंगे? देखिए, अगर किसी के पास कोई भी सब्जेक्ट रहा, लाइक साइंस बायो रही, तो आप लोग थ्योरी अलग पढ़ते हैं और लैब में जाके प्रैक्टिकल अलग करते हैं। किसी के पास होम साइंस रही तो आपने रेसिपी पढ़ी, उसमें जैसे होता है कि फर्मेंटेशन के क्या बेनिफिट्स हैं और कोई मिंगलिंग करके बनाते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़ते हैं होम साइंस में, डाइट चार्ट बनाना सीखते हैं। लेकिन आपको वहाँ प्रैक्टिकल भी करके दिखाना होता है ना, वो डिश बनानी भी पड़ती है, कुकिंग भी आप करते हैं, स्टिचिंग भी करवाते हैं इवन। तो हर सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है और एक थ्योरी का पार्ट होता है। तो वैसे ही सांख्य क्या है? थ्योरी है, सबसे प्राचीन दर्शन है। अब उसको प्रैक्टिकली जब करने लगेंगे तो योग कहलाएगा वो। अब इनमें बहुत डिफरेंस नहीं है, इतना सा है कि सांख्य ईश्वर को नहीं मानता और योग ईश्वर को मानता है, बस ये एक बेसिक डिफरेंस आप लेके चलेंगे, उसके अलावा लगभग सेम है। अब आप कैसे याद करेंगे आगे के दो? न्याय और वैशेषिक। न्याय दर्शन महर्षि गौतम का है और वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि का है। तो आज तो केवल आपको ये नाम याद करने, आगे हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। दर्शन को काफी डिटेल में पढ़ना ही है, स्पेशली सांख्य और योग है। पूर्व मीमांसा ऋषि जैमिनी का है। तो मीमांसा के ही दो भाग हो गए, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा ऋषि जैमिनी का और उत्तर मीमांसा यानी इसका बाद का भाग 16 है, इसमें अध्याय है। तो जो फर्स्ट 12 है, 12 है, वो ऋषि जैमिनी के हैं और बाद के जो हैं वो महर्षि बादरायण के हैं। ये सिनोनिम्स याद कर लेंगे। वेदव्यास, उन्हीं का नाम महर्षि बादरायण भी है, ऑब्लिक लगा इसका ये मतलब है। तो अगर नाम दूसरा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। एनटीए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं जिसमें आपके सिनोनिम्स याद होंगे, अगर आपको वो नॉलेज बहुत काम देगी वहां पे, उस बेसिस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और हम आता हुआ छोड़ के आ जाते हैं अगर शब्द दूसरा आ जाता है। अगर किसी ने महर्षि बादरायण कभी नहीं पढ़ा और ऑप्शन में वही आया और आप पढ़ के गए हो वेदव्यास जी, तो आप गलत करके आ जाओगे। तो सिनोनिम्स अच्छे से करना, प्रॉपर इन सब पे नजर रखना। तो उत्तर मीमांसा भी नाम है, वेदांत भी है और ब्रह्म सूत्र भी है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर टीका भी लिखी है। टीका और भाष्य आप समझते हैं ना, जैसे ओरिजिनली श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, वो महाभारत में है, लेकिन हर विद्वान ने उस पे अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन लिखी, अपनी एक पुस्तक लिखी, वो भाष्य कहलाता है। जैसे रामसुख दास जी महाराज हुए, एक नागौर जिले के हैं राजस्थान के, उन्होंने उस पर टीका लिखी। तो गीता प्रेस गोरखपुर तो मोस्टली उनकी वो गीता प्रबोधिनी बहुत फेमस है, अच्छी सेल होती है उसकी, बहुत सुबोध है वो समझने में। वैसे ही जब महाशय तिलक महाशय जेल में थे, बाल गंगाधर तिलक जी, तो उन्होंने गीता रहस्य नाम से टीका लिखी थी। तो हर विद्वान ने अपने अपने ढंग से श्रीमद् भगवद गीता को इंटरप्रीट किया है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों को इंटरप्रीट किया है, उन पे टीका लिखी है, भाष्य लिखा है। तो टीका और भाष्य शब्द कभी भी आ जाए तो कंफ्यूज्ड मत होना, उसका अर्थ क्या समझेंगे? इंटरप्रिटेशन। मैंने कोई एक लाइन कही, मानसी जी ने अलग मतलब निकाला, सीमा मैम ने अलग, बाकी कैंडिडेट्स ने अलग, सब विद्यार्थियों ने अपने अपने ढंग से उसका अर्थ निकाला, तो ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। मैंने तो एक लाइन कह दी, अब इंटरप्रिटेशन सब अपनी अलग अलग कर सकते हैं। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी कह दी, अब सब विद्वानों ने अपने अपने ढंग से उसको इंटरप्रेट किया, तो उसके ऊपर जो उनका पब्लिश फॉर्म आई, पब्लिश्ड बुक आई, वो कहलाती है टीका या भाष्य। जैसे महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा तो उस पर व्यास भाष्य आया था ना, वेदव्यास जी ने उस पर भाष्य लिखा है। वैसे ही आपको हर एक अच्छे ग्रंथ का भाष्य मिल जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे सिनोनिम्स, उत्तर मीमांसा, वेदांत, ब्रह्म सूत्र। जहां वेदों का अंत हो वो वेदांत है, और वही ब्रह्म सूत्र जो है वो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने लिखी है। दर्शन को उपांग भी कहते हैं। तो दर्शन का एक सिनोनिम क्या है? उपांग। कोई पूछ ले उपांग कितने, तो कंफ्यूज्ड नहीं होना है, 6 है। ये के ये नाम बता देना, सबको याद है, सबके प्रवर्तक भी सबको याद है। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वो आज ही इनको लर्न करके ही सोएंगे। देखिए, अपने ब्रेन को एक मैसेज दो, रात को एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, चार्ट पेपर पे बनाओ,
नोटबुक्स में नोट्स मत बनाओ। की नोट्स बनाने चार्ट पेपर पे, वो हैंडी रहते हैं, आप किचन में भी वो सामने रख लो, देखते रहो उनको। A4 साइज पेपर लेके आ जाओ, या बच्चों की कटिंग्स रहती चार्ट पेपर की, वो तक उठा लो। उसके ऊपर आप केवल ये नाम लिखेंगे, रात को पढ़ के सोएंगे। सोने से पहले आंखें बंद करके लेटे लेटे एक रिवीजन लेंगे, सुबह उठेंगे एक बार इसका मनन करेंगे, तब तक तो याद ही हो जाएगा। बिना देखे लिखना बेस्ट ऑप्शन, बिना देखे लिख के मैच कर लो कहाँ मिस हुआ, फिर तो कभी भूल ही नहीं सकते। आई बैठी हूँ। फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब हम वेदांग देखेंगे। अब वेद के भी जो अंग है वो क्या कहलाते हैं? वेदांग। संधि विच्छेद करो, वेद प्लस अंग, अंग मतलब पार्ट, तो क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये बिल्कुल सीक्वेंस से लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर में भी आएंगे। ये सेम क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट पेपर में कि किसका क्या काम है, तो अभी इनको भी हमें डिटेल से पढ़ना रहेगा। अब आप देखेंगे शिक्षा क्या है? घ्राण है, नासिका है। शिक्षा के द्वारा हम अच्छे ज्ञान को स्मेल करते हैं, तो ऐसे याद रख लो। कल्प क्या है? हाथ है, हाथ से ही हम लिखते हैं, सारे काम करते हैं, तो अगर कल्प नहीं होगा तो ये सब काम नहीं कर पाएंगे। व्याकरण क्या है? हमारा मुख है। व्याकरण बोलने की शक्ति देती है ना हमें। अगर शब्द रचना नहीं आएगी, शब्द बनाने नहीं आएंगे, वाक्य बनाने नहीं आएंगे। घर में छोटा बच्चा बोलना सीखता है, पहले छोटे छोटे बिना मात्रा के बोलता है, फिर थोड़े बड़े बोलता है। तो व्याकरण में क्या काम आता है? मुख काम आता है, ऐसे याद रख लो। निरुक्त, कानों से हम सुनते हैं, तो निरुक्त जब सुनेंगे। छंद है, पैर है, तो पाद शब्द आता है। योग की भाषा में अगर आप बोलेंगे ना, तो हस्त, पाद, त्वक, जिह्वा, रसना, इस तरह के शब्द आएंगे। ज्योतिष क्या है? आंखें हैं। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, गणितीय गणना पे आधारित, तो ये आंख मानी जाती है। तो ये हुए सारे वेद के अंग। ये भी बिल्कुल सीक्वेंस में लर्न होने चाहिए, एकदम क्रम से, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आएंगे। अभी स्टार्ट होगा तब आपको पता लग जाएगा उसमें भी इनकी कितनी यूज है। अब देखिए, इसको हमने, आपके जरूर मन में सवाल आया होगा, है क्या आखिर, इनके अर्थ क्या है? शिक्षा तो ठीक है, फिर भी हमने पढ़ा है क्या होता है, बाकी सारे शब्द तो एकदम नए हैं हमारे लिए। तो हम देखेंगे उच्चारण और स्वर सीखने की विद्या, ये शिक्षा है। तो मंत्र अगर ऋषियों ने, वेद अपौरुषीय है, लेकिन लिखित में आए हमारे पास, अब उनमें मंत्र है, तो मंत्र को सही उच्चारण करना तो आना चाहिए, स्वर तो आने चाहिए, तो वो शिक्षा है। कल्प क्या है? विधि विधान की विद्या, यज्ञ, संस्कार और नियम जानना। तो आप जब याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ेंगे तो उसमें आप 16 संस्कार भी जानेंगे। यज्ञ क्यों करने चाहिए, क्या महत्व है, कितने प्रकार के यज्ञ हैं, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ, बलि, वैश्वदेव, इस तरह से बहुत डिटेल है। वो जब आप पढ़ेंगे वो कल्प में इंक्लूडेड है। तो क्या विधि विधान है, किस तरह से होने चाहिए, किस समय हवन होना चाहिए, क्या विधि है। अब हमने मंत्र तो सीख लिए, कहाँ? शिक्षा में। फिर हम उनको कहाँ अप्लाई करेंगे? हमारे एक फॉर एग्जाम्पल याद रखने का ट्रिक है कि आप सुबह शाम हवन करते हैं, मान लीजिए शॉर्ट अग्निहोत्र भी होते हैं, छोटा सा अग्निहोत्र का पात्र रख के उसमें इस तरह से करके और मंत्र बोला जाता है, अग्नि प्रज्वलित करके। तो अब आपने फिर कल्प किया, यज्ञ, संस्कार और इसके नियम जाने। अब आया व्याकरण की बात, क्या भाषा और शब्दों का ज्ञान तो होना चाहिए। संस्कृति नहीं आती हमें, तो हम कैसे बोलें, कैसे मंत्रोच्चारण करें, तो व्याकरण की बात आई वहां पे, भाषा और शब्दों का ज्ञान हुआ। फिर छंद की बात आई, तो छंद और लय की विद्या। अब एकदम छंद को ताल में यूज करना, कहाँ स्वर ऊपर जाएगा, कहाँ नीचे आएगा। अब आप देख लीजिए, हम रोजाना शांति पाठ करते हैं, तो उसमें ओम शांति ही, तीसरा वाला शांति बोलते हैं तो थोड़ा सा उसको फेड आउट कर देते हैं ना, शांति ही। तो ये भी एक लयबद्ध जब मंत्र किए जाते हैं तो वो देवताओं को प्रसन्न करते हैं। एक कहावत है, स्तुतयः किम न प्रसन्नति, मतलब स्तुति किसको प्रसन्न नहीं करती। आपको किसी व्यक्ति को खुश करना है, उसकी स्तुति करना शुरू कर दो, तो कोई भी साधारण मनुष्य होगा तो 1 मिनट में वो इम्प्रेस हो जाएगा। तो ऐसा कहते हैं कि देवताओं की भी स्तुति की जाती है, स्तोत्र गाए जाते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। अब वो भी तो एक सही होनी चाहिए ना, कुछ भी बोले जा रहे हैं, छंद का पता नहीं है, ताल का पता नहीं है, तो वो सही चीजें आना छंद कहलाता है।
निरुक्त क्या है? शब्दार्थ की विद्या, कठिन वैदिक शब्दों का अर्थ जानना। अब वैदिक शब्द इतने गूढ़ होते हैं कि उनका अर्थ भी तो पता होना चाहिए, वो निरुक्त कहलाएगा। ज्योतिष क्या है? समय और ग्रह नक्षत्र का ज्ञान होना। यज्ञ और धार्मिक कार्यों का समय तय करना। अब यज्ञ करना है तो कब करना है, कौन सा दिन शुभ है। चौघड़िया होता है रोजाना, चंचल के चौघड़िये में काम शुरू कर दो तो वो काम खत्म ही नहीं होता, हिलता डुलता रहता है। लाभ के चौघड़िये में करोगे तो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीजें एकदम गणितीय गणना है जो ज्योतिष में इंक्लूड होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस वाले चार्ट का, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर में भी बहुत काम आएगा। और आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए कि ये 6 चीजें है क्या, और सीक्वेंस तो मेंटेन सबको रखनी है। अब कल हम स्टार्टिंग में 5-10 मिनट का रिवीजन लेंगे, तो आपको ये सारी प्रॉपर सीक्वेंस, डेफिनेशंस, एटोमोलॉजी के जो 3 वर्ड्स थे, कौन से गण उसमें प्रयोग आ रहे हैं, वो सब चीजें आपको बतानी है। योग का उद्देश्य क्या है, एक एक करके अपनी अपनी प्रेजेंटेशन सब रेडी कर लेंगे। आप इनको 1-1.5 मिनट की प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग रेडी कीजिए। मिरर के आगे खड़े हो जाइए, आंखें बंद करके पहले याद कीजिए मैं किस लिए आई हूँ, क्योंकि अपने आप को देख के इंसान खो जाता है। फिर आप याद करेंगे कि मुझे योग की 10 परिभाषाएं सुनानी है। बस आप स्टार्ट कीजिए, मिरर के आगे आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप मोबाइल को सेल्फी मोड पे लेंगे, वो 10 परिभाषाएं आपने बिल्कुल सीक्वेंस से बोल दी, सही सही बोल दी। आप चाहे तो मुझसे या मैम से शेयर कर सकते हैं, आप लोग आपस में को स्टडी करें तो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। किसी से नहीं करना है तो आप उसको मैच तो कर लो कि मेरी कहाँ कहाँ गलती आई। एक एक 1.5 मिनट के आप इस तरह से बनाएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका रिवीजन बेस्ट होगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। बाकी बिना देखे लिखना अच्छी ऑप्शन है, वो भी कर सकते हैं, फिर मैच कर सकते हैं उसको। तो अब तक जो पढ़ा है उसको प्रॉपरली कल सब रिवाइज करेंगे। मैं एक बार वापस से बिगिनिंग से इसको, क्योंकि आगे फिर मैं बता दूंगी लेकिन पिछला तैयार ही नहीं होगा तो आगे पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसको बिल्कुल बिगिनिंग से दिखा रही हूँ। हमने कहाँ से शुरू किया था, पूरा हम रिवीजन लेंगे। तो योग की स्थापना, इतिहास, योग के विभिन्न संप्रदाय, ये हमारा टाइटल है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने योग के आदि प्रवक्ता के बारे में जाना। कौन है योग के आदि प्रवक्ता? वो योग शब्द की व्युत्पत्ति देखी हमने, कहाँ से हुई, युज धातु से हुई। फिर ये तीनों आप याद करेंगे, ठीक है। युजिर समाधौ, युजिर योगे और युजिर संयमने। स्पेशली दीप्ति जी और मिश्री जी, आप दोनों का टास्क है आज ये। आप लोग इनको बिना देखे या तो लिखेंगे लर्न करके, लिखने का टाइम नहीं है, मोबाइल सबके पास होता है, उसको लेंगे, सेल्फी मोड पे डालेंगे, एक शॉर्ट्स रिकॉर्ड करेंगे और ये आप बिल्कुल भेज देंगे। तो योग शब्द की व्युत्पत्ति युज धातु से, इसका अर्थ है जोड़ना। युजिर समाधव, ये दिवादी गण है, आत्मा परमात्मा का मिलन। फिर युजिर योगे में योग द्वारा जोड़ने की बात है, रुधादि गण है। फिर युजिर संयम में चुरादि गण, योग द्वारा मन का संयम। फिर ये एक जनरल बात है, वो आपको वैसे याद रह जाएगी, उद्भव को आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये आप जरूर लर्न बाय हार्ट करेंगे, इसको आप लर्न बाय हार्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल एक जनरल सी बात है, इसको आप माइंड में सेट कर लेंगे। त्रिमुखी मूर्ति और कहाँ मिली, खुदाई में क्या मिला, सबसे पहले जिक्र कहाँ आया था, ये सारी बातें। आदि प्रवर्तक के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक निकल रहा है इससे सब में कि हिरण्यगर्भ है। अब हिरण्यगर्भ कितने प्रकार के हैं, तो वो 7 प्रकार के बताए गए हैं। इनको थोड़ा सा रिवीजन ले लेंगे, इनकी सीक्वेंस लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक एनटीए ने इससे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनाया सीक्वेंस वाला, बस आपको पता होना चाहिए। फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये अभी संस्कृत वाले सारे श्लोक तो आप जाने दीजिए, बस आप इतना जो पता रखेंगे, अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम पूरा योध्या, ये लाइन तो याद कर ही लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको काम भी आएगी। फिर आप परिभाषाएं शुरू करेंगे। पहली और दूसरी तो मैं मानती हूँ सबको याद है, तीसरी वाली में आप इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम योग है, ये कर लेंगे केवल। फिर याज्ञवल्क्य जी द्वारा जो इसका हिंदी अर्थ मैंने बताया उसको आप याद कर लेंगे, संस्कृत में नहीं हो रही है कोई बात नहीं। इसमें देखिए योग शिखोपनिषद में तो ये सारी आप अर्थ पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा, देखिए संस्कृत में भी पढ़ेंगे तो अर्थ आएगा। अपान प्राण अपान की एकता, रजवीर्य की, सूर्य चंद्रमा की, जीवात्मा परमात्मा की, तो इस तरह से
इसको तो हठ योग में काम आएगी है। तो ये आप संस्कृत में लर्न मत करो, अर्थ याद कर लो, अर्थ बिल्कुल याद होना चाहिए। और श्रीमद् भगवत गीता के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगी संस्कृत में लर्न हो, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज अभी इनिशियली योग है कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते, एक एक लाइंस तो याद करेंगे, फ्रेजेस तो याद करेंगे इनके। हठ योग वाली बहुत इजी है, जिस तरह से जल में नमक घुल जाता है वैसे ही आत्मा का परमात्मा से मिलना योग है। महर्षि अरविंद की बहुत छोटी सी है, तंत्र योग, श्री राम शर्मा जी की, ये सब बहुत छोटी छोटी है, ये तो सारी लर्न करनी ही है, बिना देखे बोलनी है, बिना देखे लिखनी भी है। अब योग का उद्देश्य या आपने समझा, इसमें जो तापत्रय शब्द आया वो मैंने 3 तरह के दुख बताए, वो आपको पता होने चाहिए। तो ये आपका कल सबका बिगनिंग में एक छोटा सा ओरल टेस्ट भी रहेगा। ये होमवर्क तो आप करेंगे, फिर जैसे यहाँ सब एक एक करके सुना देंगे कि योग का उद्देश्य, तो आपको इस तरह से ये तो पूरा अच्छे से डिटेल में अभी पढ़ाई है हमने, तो आपको बताना आना चाहिए। फिर ये महत्व आना चाहिए कि रोग जरा मृत्यु से परे योगाग्निमय जब शरीर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो योग का महत्व, शारीरिक महत्व है। सारे डायमेंशंस में आप इसको पढ़ेंगे। फिर वैदिक वांग्मय में अभी आपको संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और डिटेल में पढ़ाएंगे। आज मैंने केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही दिया है अभी, क्योंकि हमारा एम एक बेस बनाना है, तो आपको इस सीक्वेंस लर्न करवाना मेरा उद्देश्य है। तो संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद बिल्कुल इसको आंखें बंद करके भी बुलवाएं आपसे तो आपको बोलना आना चाहिए। फिर वर्ण विषय की दृष्टि से विभाग 2 है, कर्मकांड और ज्ञान कांड। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने फिर षड दर्शन पढ़ा। षड दर्शन में हमने ये आस्तिक दर्शन की कैटेगरीज पढ़ी, तो इनके जो भी ऋषि हैं उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए और ये सीक्वेंस भी आप मेंटेन करेंगे। फिर वेदांग के बारे में पढ़ेंगे हम, लर्न करेंगे, मीन्स समझ चुके हैं, और ये आपको टेबल प्रॉपरली नोट्स में लिख लेनी है, ये काम आएगी इस वजह से। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे पूछिए, जितने आप सवाल पूछेंगे उतना ही चीजें क्लियर होगी। हाँ बोलिए। मैम आज मुझसे किसी ने एक क्वेश्चन किया कि योग और आसन ये तो एक ही होता है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो मैंने बताया उसको कि योग जो है वो हमारे अंदर जो है परमात्मा का एक अंश है, आत्मा। उस आत्मा को परमात्मा से मिलाना योग है, और इस रास्ते पे जब हम चलते हैं ना, तो आसन हमें उसमें हेल्प करता है, एक वो अंग है योग का, वो संपूर्ण योग नहीं है। तो मैम ये ठीक था या कुछ करेक्शन की इसमें जरूरत नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। अब बस आप उसमें ना रेफरेंस ये दे देंगे ना, अष्टांग योग, तो अष्टांग योग में आसन कौन से नंबर पे आता है, आप बोलिए। अष्टांग योग की सीक्वेंस बोलिए आप। यम नियम आसन तीसरे पर मैम, बस 3rd नंबर। तो हमारा टारगेट क्या है, 8वां समाधि। हाँ जी, यम नियम हाँ आसन, जी। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो वो 5 क्या है, बहिरंग है, और 3 अंतरंग है। तो पहले बहिरंग सधेंगे तब हम अंतरंग पे जाएंगे ना। तो आसन क्या हेल्प करते हैं, कंट्रोल करने में, किसको, ब्रीथ को। अगर किसी ने षटकर्म किए, बॉडी क्लीन हो गई, तो उसके बाद वो जरूर सूक्ष्म व्यायाम करेगा, फिर वो स्थूल करेगा, फिर उसको आसन में इंटरेस्ट आएगा। डायरेक्टली कोई आसन में आते ही आप किसी को शीर्षासन करवा दो तो नहीं होंगे ना, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना होगा, धीरे धीरे ट्रेन करना होगा, मसल्स को थोड़ा सा टोनिंग करके आदत डालनी होगी, फिर आसन पे आएंगे। आसन से इतना कंट्रोल आ जाता है तो धीरे धीरे आपकी इच्छा होगी कि अब हम प्राणायाम करें। फिर प्राणायाम से और कंट्रोल आएगा तो चित्त बाहर की वृत्तियों से अंदर की तरफ आएगा और फिर एक जगह स्थिर होना शुरू करेगा। तो धारणा, ध्यान, फिर ऑटोमेटिकली ध्यान होने लगेगा। फिर ध्यान के लिए आपको ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही जो काम करेंगे आप ध्यान से करेंगे। और लास्ट अल्टीमेट 8वां समाधि है। तो आप अगर थोड़ा सा ये, आपको पता ही है, अभी आपने ही बोले अष्टांग योग की सीक्वेंस, तो वो और बोलती ना तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि इसको शास्त्रोक्त ज्ञान है। बाकी आपने जवाब एकदम सही दिया। यही है कि आसन केवल एक स्टेप है, जो 8 सीढ़ियां हैं। तो ये नियंत्रण लाता है, ब्रीदिंग पे कंट्रोल, पहले बॉडी पे लाता है, फिर प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं तो प्राणों पे नियंत्रण होता है। और अल्टीमेट गोल समाधि है, योग का लक्ष्य वही है और वही योग है। वो बिल्कुल सही का, जीवात्मा परमात्मा का मिलन। ठीक है, चलिए बस आज आपको ये सारे टास्क पूरे करने हैं। अब जितना स्मार्टली वहां आंसर दिया था उतना स्मार्टली अब क्लास में आउटपुट देना है।
ओके मैम। मिश्री ओके जी, मैम। समझ में आया या बिल्कुल ऐसा कुछ लगा? आप भी एक्सप्रेस कीजिए, कुछ बताइए, कुछ बोलेंगे तो पता लगेगा ना। मैम समझ में आ रहा है। आ रहा है? नोट्स बन रहे हैं? आज ये रिकॉर्डिंग देख के प्रॉपर बनाओगे नोट्स सारे? यस मैम। और कल सुनाओगे भी। और मैंने जो छोटे छोटे ट्रिक्स बताई है ना, सेल्फी मोड पे वीडियो बनाना, मिरर के आगे खड़े होकर रिवीजन लेना, बिना देखे लिखना, वो सब फॉलो कीजिए। यस मैम। और कुछ नहीं आए तो आप कल जरूर कोशिश पूछिए। करेंगे। हाँ बिल्कुल, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए अब यस प्रार्थना मैम। के लिए बैठेंगे। गहरी श्वास लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। 1 घंटे के अध्ययन सत्र से जो भी हमने सीखा उस ज्ञान को अपने भीतर धारण करने का आह्वान हम अपने मस्तिष्क से करेंगे। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए नेत्र खोलेंगे। हरिओम। नमस्ते रचना जी, सभी को प्रणाम। नमस्ते सीमा मैम।